हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय M2 के स्टडी चैनल। आप लोगों को हम M2 के स्टडी चैनल पे स्वागत करते हैं। और हम लोग कल से ही स्टार्ट किए थे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का। आज फिर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको ए से लेकर जेड तक वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26। तो पूछ रहा है ना कि जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर को कौन सा होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपको तो सबसे पहले याद करना होगा जो भाई जी कितने नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग कल एक वीडियो डाल देंगे अच्छे से कि अब एकाएक पूछ दीजिए भाई अब बता दो ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15। तो हम लोग को कैसे याद है वो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको याद करा देंगे। तो आज देखिए किसके किसके बीच पूछा है, जी और यू का। तो देखिए जी जो होता है 7 नंबर पर होता है और यू जो होता है वो 21वें नंबर पे होता है। तो 21 और 7 में से अब बीच में पूछ रहा है, यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो बीच कैसे होगा, 21 में से 7 घटा दीजिए, 14 होगा। और 14 नंबर पे आता है एन, 14 नंबर पर क्या आता है एन, तो इसका आंसर होगा कौन, एन होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको भी याद हम करवा देंगे, कल वीडियो डाला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर ही। सेकंड क्या है कि नीचे दिए गए 4 तार्किक आरेख है, देखिए 4 गो है तार्किक आरेख में से कौन सा आरेख संगीतज्ञों, वाद्य शास्त्रियों और वायलिन वादकों के मध्य का सही संबंध प्रदर्शित करता है। क्या क्या है, एक है संगीतज्ञ, दूसरा क्या है वाद्य शास्त्री और तीसरा क्या है वायलिन। इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए ये वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन जो होता है ना, ये और हम अधिकतर हर एक एग्जाम में आता है ये। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए क्या क्या है, एक है संगीतज्ञ, दूसरा है वाद्य शास्त्री और वायलिन वादक, ये तीनों है। इसमें रिलेशन क्या होगा, तो इसका रिलेशन हम लोग कैसे ढूंढते हैं, जो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या वाद्य शास्त्री को हम संगीतज्ञ बोल सकते हैं, क्या जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको क्या हम कहेंगे, जो संगीतज्ञ है, म्यूजिशियन है, यस कह सकते हैं। और वायलिन एक क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है, उसको बजाने वाला को भी वाद्य शास्त्री बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं कि ये जो होगा ये होगा संगीतज्ञ, ये बड़का गोला क्या होगा संगीतज्ञ, ठीक है, तंग ज्ञान होगा। बड़का जो ब्रीथ आएगा उसमें क्या होगा संगीतज्ञ, सेकेंड वाला होगा क्या होगा वाद्य शास्त्री, और लास्ट वाला जो होगा ये होगा वायलिन वादक। यानी कि ऑप्शन क्या होगा ए। इस पर भी डिटेल में हम लोग वीडियो देखेंगे, ये हम लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका वीडियो भी डल जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल में क्या कैसे हम लोग, जैसे आप समझ लीजिए एक है पुरुष, हम लोग बोलते हैं क्या, देखिए आदमी, पुरुष और महिला। अब इसका संबंध जो है हम लोग जो नॉन वर्बल रीजनिंग के टर्म में दिखाना चाहेंगे तो क्या होगा, मान ले तीनों एक गोला ले लेते हैं, एक गोला का गोला। अब आदमी बोलेंगे तो इसका मतलब आदमी के लोग, आप हिंदी लिख लीजिए पीपल, इसका पीपल लीजिए, लोग है ना, पीपल हम ले लेते हैं। अब लोग बोले पुरुष और महिला, इसको हम लोग को रिलेशन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग के बारे में तो कह सकते हैं जो पुरुष और महिला हो सकती है, लेकिन पुरुष महिला हो सकती है कभी नहीं। यदि यहाँ लोग न करके आप मानव ले ले, मानव
ये ठीक रहेगा एग्जाम्पल मानव। तो हम लोग बड़ा वाला गोला मानव बना लेंगे, ठीक है। मानव के अंदर में तो क्या होगा, पुरुष भी होगा या महिला होगा, लेकिन पुरुष महिला नहीं हो सकता, महिला पुरुष नहीं हो सकता। तो ऐसे दिखाएंगे। इस पर हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। कल भी डायरेक्शन टेस्ट का हम लोग क्वेश्चन किए थे, आज भी करेंगे। देखिए क्या कहा है, बताए भी थे कैसे हम लोग को लिख लेना है। लेकिन सबसे पहले आज घड़ी की बात किया है। हम तो आशा करते हैं कि आप लोग सबको घड़ी देखने आता होगा, है ना। चलिए पहले देख लीजिए घड़ी कैसी होती है। काहे कि घड़ी का कुछ कंसेप्ट भी दिया गया है। अब घड़ी इस तरह से होते हैं, ऐसे। अब घड़ी की दिशा कहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इस डायरेक्शन ऐसे होगा, यदि हम देख रहे हैं फ्रंट से तो। और विपरीत घड़ी की दिशा में बोलेगा। किसकी दिशा है, घड़ी की दिशा। और ऐसे यदि सुई आप चलेंगे, अब घड़ी की दिशा का मतलब क्या है, जो घड़ी जिस दिशा में चलती है और उसी दिशा में आप भी चलेंगे तो घड़ी की दिशा। और यदि विपरीत चलेंगे, अब घड़ी ऐसे चल रही, आप चल रहे हैं ऐसे, तो इसे बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, इंग्लिश में क्लॉकवाइज, और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, कुछ डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन कल बताए थे, हमेशा अपने पेपर का ऊपर साइड नॉर्थ मानिएगा, उत्तर मानिएगा, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम मानिएगा। लेकिन कुछ और डायरेक्शन है, देखिए ए बीच वाले, इसको हम लोग क्या नाम देंगे। तो देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में उसको हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, है ना। दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, उसको हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। और पश्चिम और उत्तर के बीच में उसे हम पश्चिम और उत्तर बोलेंगे। ये याद रखिएगा, है ना, ये भी मालूम ही होगा, ठीक है। आप देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है। चलिए यहाँ स्टार्ट हम लोग कहीं पे मान सकते हैं स्टार्ट, और मुख दक्षिण दिशा में है, तो ऐसे है। मान लीजिए व्यक्ति है दक्षिण दिशा में और वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब देखिए घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे। लेकिन उसने कहा क्या, विपरीत दिशा में, यानी कि हम लोग ऐसे चलेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब देखिए, अब कोण भी, एंगल भी मालूम होना चाहिए जी। 135 किसे कहेंगे, देखिए यदि ऐसे है तो हम बोलेंगे क्या, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर सीधे यहाँ से ऐसे गुजर जाए आदमी, तो हम बोलेंगे ये कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। 135 बनाने के लिए क्या करिएगा कि एक 90 ले लीजिए और एक 45 ले लीजिए, ऐसे। तो 90 और 45 कितना, 135 हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो क्या हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घुमा, उसने घुमा 135 डिग्री। देखिए यहाँ होता तो 90 डिग्री होता, और यहाँ पे चला गया वो व्यक्ति, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 135 डिग्री, जैसा वैसा बना लीजिए। और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, अब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। अब सुई की दिशा में कितना आया, 180 डिग्री। हम बताए थे 180 डिग्री तो सीधा इधर चल रही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाला है, लिख देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक स्थान बोल सकते हैं। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब देख लिए, ये क्या था, दक्षिण, और ये आएगा तो क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। काहे कि इधर क्या होगा, पश्चिम। उसके बीच में है आया, बीच से ये भी 45 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45। तो आंसर कौन होगा, दक्षिण पश्चिम। कौन होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं
और सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बोला है कि 2928 टू क्वेश्चन ये है 2928 एंड 63 126 ये नंबर दिया गया है। पूछा क्या है इसमें से सबसे अलग संख्या को ढूंढिए। इसमें पूछा है क्या कि सबसे अलग संख्या को ढूंढिए। अब बताइए जे अब इसमें अलग संख्या को ढूंढना है। ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बोल रहा है 28, 63, C 9 है और D जो है 126 है। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ आपको बताते हैं, जिस कल भी सीरीज का क्वेश्चन बनाए थे आज भी बनाते हैं। देखिए हम लोग कैसे देखेंगे, क्या है 2 है, 9 है, 28 है, 63 है और 126 है। हम लोग इसमें जज करने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर कुछ क्यूब के आसपास के पता चल रहा है। जैसे देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। चलिए सॉरी क्या है, अब इसको देखेंगे तो 2 के क्यू के आसपास के हैं, ये 3 के क्यू के वाले के आसपास है, ये 4 के क्यू के आसपास वाले हैं, ये 5 के क्यू के आसपास वाले। तो 1 का क्यू तो 1 ही होता है, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का 64, 125। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है, अब सब में क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ये भी 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ये भी 1 ऐड कर देंगे तो ए अलग आ रहा है। देखिए सब तो सेम आ रहा है, 26 से भी आ जाएगा लेकिन ए नहीं आएगा, यानी कि अलग कौन होगा अपना 63। समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है पूछा हुआ कि यदि यदि 9 6 3 इक्वल टू 57 है, ठीक है, 57 है, 7 सही है तो सही है तो 9 6 3 के बीच में, ध्यान दीजिए, बीच में कौन सा संकेत समूह आएगा, कौन सा संकेत समूह आएगा। ऑप्शन देख लीजिए। अब इसको आप पॉज करके वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्लस मल्टीप्लिकेशन, बी नंबर ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन, प्लस सी नंबर है मल्टीप्लिकेशन, माइनस डी नंबर है माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब कौन सा आएगा, आप देखिए कितना है 963 है, कितना है 963, 57 आना है। ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, 6 नमा 54, और इसको क्या करेंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 57 आ जाएगा, यानी कि गुना और प्लस। एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर का, ठीक है। 6 नमा 54, 3 57, मतलब इसमें क्या हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन रख देंगे तो 57 आ जाएगा। तो पहले में गुना रख देंगे और फिर ऐड कर देंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए। देखिए अब एक क्वेश्चन देखिए क्या कहा, TAC है, WDF है, ZGI है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कल भी बताए थे, जब पैटर्न ढूंढिए तो क्या पैटर्न पे है। तो देखिए टी के बाद डब्लू आया है, ठीक है, टी के बाद डब्लू कितने अंक पर आता है। देखिए टी जो होता है वो 20 नंबर पे आता है ABCD के अक्षर में, और डब्लू होता है 23, यानी कि +3 हुआ होगा। अब देखिए डब्लू के बाद जेड कितने पे आया, तो 23, और जेड जानते हैं 26 पे, यानी कि +3 हुआ। तो हम लोग ये यहाँ से कर सकते हैं, जी यहाँ से भी +3 हुआ होगा, पहला डिजिट आने में, अल्फ़ाबेट सॉरी, +3, तो 26 और 3 29। अब कहिएगा 29 तो है अल्फ़ाबेट में है, ये नहीं है भाई, रिपीट कर दो 26 के बाद क्या ABCD अब याद कर लो। तो 26 और 3 29, तो कौन होगा C, यानी कि हमारे तरफ से A ऑप्शन और A कट गए, 2 ऑप्शन बचे, CJM CJL। अब देखिए बीच वाला हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, हम लोग को चेक करना है लास्ट वाला। तो C के बाद कितने पे F आता है, C 3 पर है, F 6 पर, तो A भी +3 है। फिर इसको चेक कर लीजिए, F 6 पे है और I 9 पे, A भी +3 है, यानी कि I से भी 3, तो 9 3 12, 12 कौन होगा, 12 आता है L का, यानी कि ऑप्शन कौन होगा CJL, ठीक है, CJL होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, E का पुत्र A है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग बनाने के लिए पहले ही बता दिए थे, जो बोले उसको लिख लीजिए, और मेल फीमेल कैरेक्टर दिखाने के लिए आप + ले सकते हैं। तो देखिए E का पुत्र A है, E का पुत्र A है, तो कहने का मतलब जो A तो प्लस है, A तो प्लस है, पुत्र है, लेकिन E का कैरेक्टर यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। अब ऐसे नहीं कर सकता है कि ये इसका पापा होंगे, क्या खाली पापा का ही पुत्र हो सकता है, माँ का भी पुत्र होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या इस अब जेनरेशन चेंज है, तो हम लोग E को ऊपर रखेंगे और A को नीचे रख दिए प्लस, ठीक है, ऐसे चिन्ह लगा दिए, यानी कि अब माँ है या पापा है कोई डिसाइड नहीं है। आगे देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। B का पुत्र D है, फिर B का बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन D पुत्र है जो मालूम है, जो लड़का है। A का विवाह F के साथ हुआ, A का विवाह किसके साथ हुआ, F का। अब सोचिए, अब यहाँ पूछा जाए आपसे कि F क्या है, तो अगर A के साथ F का विवाह हुआ है, A लड़का है तो F लड़की ही होगी क्या। अब कह सकते हैं क्या कि नहीं 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 F भी लड़का होगा, लड़के लड़के विवाह होगा। तो ये सब जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, ऐसी भावनाओं को दूर रखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, पहले ही बोल दिए थे कि जो नेचुरल है और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी पे हम लोग रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये डिसाइड हुआ, तो ये क्या होंगी, फीमेल होंगी, ठीक है, मतलब कि महिला होगी, तभी तो ऐसे शादी हुआ। आगे देखिए, B की पुत्री F है। अब B किधर है भाई, B का पुत्री F है। अब सोच लीजिए, ये देखिए B का पुत्री F है, तो कह सकते हैं जे यहाँ B होगा, है ना, और F का भाई हो जाएगा इधर D। ये कौन होगा, इधर वाले हस्बैंड होंगे, ये कौन होगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं F का ब्रदर D होगा, और A क्या होगा, F का हस्बैंड। D का A के साथ क्या संबंध है, किसका, D का A के साथ। देखिए तो D क्या हुआ, इसका साला। D से पूछेगा जो A का संबंध क्या है, तो साला होगा। अब पूछता उलट, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो किसके साथ रिलेशन, D का A के साथ पूछा तो D क्या होगा, साला, लेकिन A का D से पूछता तो जीजा हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्या होगा इसका आंसर, साला होगा। ऐसे आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है जो भाग दौड़ वाला है, उसको देखिए एक बार हम लोग पढ़ देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। क्या कहा है, कह रहा है कि 5 बालक ने एक दौड़ में भाग लिया, राज मोहित से आगे रहा किंतु गौरव से पीछे, आशीष संचित से आगे रहा लेकिन मोहित से पीछे। दौड़ किसने जीता, दौड़ किसने जीता, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, जो आगे पीछे रहेगा ना उसको आप क्या कीजिएगा, ग्रेटर देन और लेस देन से दिखाने की कोशिश कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन जो है
कि आराम से बन जाएगा, जैसे हम बना के दिखाते हैं आपको। और ऐसे हम लोग जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, क्या कहा, 5 बालक है, ठीक है, छोड़ दीजिए। राज मोहित से आगे है, तो यहाँ लिख लेंगे जो राज जो है जो मोहित से आगे है, हिंदी में लिखते हैं मोहित से आगे है। ज़्यादा का मतलब यहाँ आगे हम लोग मान लेते हैं, से आगे रहा, किंतु गौरव से पीछे। कौन, राज, तो यानी कि इधर कौन होगा, गौरव हो जाएगा। ठीक है, राज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। आशीष संचित से आगे रहा। अब देखिए दूसरा इंफॉर्मेशन ये है जो आशीष जो है संचित से आगे, ठीक है, लेकिन मोहित से पीछे है, यानी कि मोहित यहां है। अब कनेक्ट कर दीजिए मोहित, अब मोहित से आगे कौन था, राज साहब थे, और राज से आगे कौन थे, गौरव साहब। अब बताइए जिसमें रेस किसने जीता, तो जो जिधर सबसे ज़्यादा वाले होंगे जी, यानी गौरव साहब ने रेस जीते, आंसर कौन होगा, ए होगा। इस तरह से आप रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, धन्यवाद।